चलिए बच्चों अब ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 2.3 का क्लास 8 का। देखिए यहाँ पे टोटल मेरा के वो 1 है, हम लोग काउंट करेंगे पहले। तो यहाँ पे टोटल मेरा 6 हुआ है, ठीक है। तो हम लोग 6 तक पहले बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 तक बढ़ गए। अब इसको हम पीछे से लिख देंगे, ठीक है। 5 4 3 2 1, ठीक है। आपका 6 को 1 का स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग इस तरह से करेंगे, ठीक है। 6 को बोलेगा तो 6 तक बढ़ेंगे और उसका उल्टा गिनती पढ़ देंगे, ठीक है। उसी टाइप से इसको करना है। यहाँ पे आपका है 6 से 6 कितना है, ठीक है, 7 का स्क्वायर। इसका जब आप कीजिएगा तो आपका आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। आप जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तब आपका इतना आंसर आएगा, ठीक है। आपका 9 को 4 आएगा, सॉरी 9 को 4 आएगा और 8 को आएगा आपका 8, ठीक है। और 1 आएगा आपका 9। उसी टाइप से यहाँ पे करेंगे हम लोग। 7 का स्क्वायर है जोड़ 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर को जब हम लोग जोड़ेंगे, स्क्वायर करेंगे तो मेरा 57 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। आप निकाल के देख सकते हैं। उसी टाइप से देखिए यहाँ नीचे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपका 6 तक बढ़ा है, 6 तक बढ़ा है ना, तो यहाँ उसी तरह हम लोग नीचे 6 तक बढ़ा देंगे। यहाँ 3 तक दिया है, यहाँ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 तक बढ़ा दिए। अब हम लोग पीछे से लिखेंगे तो यहाँ हो गया आपका 5 और 4, ठीक है। इस तरह से आपका 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। चलिए बच्चों अब ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 2.3 का क्लास 8 का। देखिए यहाँ पे टोटल मेरा के वो 1 है, हम लोग काउंट करेंगे पहले। तो यहाँ पे टोटल मेरा 6 हुआ है, ठीक है। तो हम लोग 6 तक पहले बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 तक बढ़ गए। अब इसको हम पीछे से लिख देंगे, ठीक है। 5 4 3 2 1, ठीक है। आपका 6 को 1 का स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग इस तरह से करेंगे, ठीक है। 6 को बोलेगा तो 6 तक बढ़ेंगे और उसका उल्टा गिनती पढ़ देंगे, ठीक है। उसी टाइप से इसको करना है। यहाँ पे आपका है 6 से 6 कितना है, ठीक है, 7 का स्क्वायर। इसका जब आप कीजिएगा तो आपका आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। आप जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तब आपका इतना आंसर आएगा, ठीक है। आपका 9 को 4 आएगा, सॉरी 9 को 4 आएगा और 8 को आएगा आपका 8, ठीक है। और 1 आएगा आपका 9। उसी टाइप से यहाँ पे करेंगे हम लोग। 7 का स्क्वायर है जोड़ 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर को जब हम लोग जोड़ेंगे, स्क्वायर करेंगे तो मेरा 57 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। आप निकाल के देख सकते हैं। उसी टाइप से देखिए यहाँ नीचे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपका 6 तक बढ़ा है, 6 तक बढ़ा है ना, तो यहाँ उसी तरह हम लोग नीचे 6 तक बढ़ा देंगे। यहाँ 3 तक दिया है, यहाँ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 तक बढ़ा दिए। अब हम लोग पीछे से लिखेंगे तो यहाँ हो गया आपका 5 और 4, ठीक है। इस तरह से आपका 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। चलिए बच्चों अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 8 के लिए। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या मेरा कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। एक हमको पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना है। तो आप लोग बोलिएगा पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, ठीक है। एक मेरा समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो उसके सामने वाला कर्ण, इसके मुंह के सामने वाला को हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और कर्ण का इधर जो होता है उसको हम लोग लंब बोलते हैं, जो नीचे सोया हुआ रहता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। इसमें से आपका तीनों में से आपका एक का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10। सबसे छोटी संख्या मेरा कितना है 10 है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि और दो का वैल्यू कितना होगा। जैसे कि मान लीजिए ये अगर मेरा 10 होगा, ठीक है, तो ये दोनों का वैल्यू मेरा कितना आएगा ये हमको निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको 3 फार्मूला का जरूरत पड़ेगा। देखिए हम यहाँ पे ये फार्मूला लिख दिए हैं, ठीक है। इसी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी सबसे छोटी संख्या दिया हुआ रहेगा पाइथागोरस ट्रिक में तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। इसी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। क्या लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। तीसरा फार्मूला क्या मेरा 2n। सबसे छोटी संख्या मेरा कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे बराबर 10,
एम 10, ये 2 मेरा इधर है, ठीक है। तो इसको जब हम बराबर के इधर ले आएंगे तो ये मेरा नीचे होगा, कटेगा 2 5 जा 10, ठीक है। यानी कि m का वैल्यू आपको कितना निकल गया 5, ठीक है। तो हम लोग एक फार्मूला पुट कर दिए, ठीक है। तो m का वैल्यू हमको मिल गया 5, समझ गए। इसी टाइप से अब हम लोग बारी बारी से एक बार इसमें पुट करेंगे और एक बार इसमें पुट करेंगे, समझ गए। m का वैल्यू को बारी बारी से एक बार इसमें पुट करेंगे और एक बार इसमें पुट करेंगे। जैसे ही पुट करेंगे वैसे ही मेरा दोनों का वैल्यू, दो गो वैल्यू और निकल जाएगा, ठीक है। चलिए पुट करते हैं। पहला फार्मूला होता है मेरा m² + 1, ठीक है, m² + 1। अब m का वैल्यू हमको पता है, ठीक है। तो m का वैल्यू मेरा कितना है 5 है, तो 5 यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर + 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और +1, 25 और 1 कितना हो गया 26, ठीक है। यानी कि एक वैल्यू और हमको मिल गया, ठीक। अब हम निकालेंगे इस फार्मूला से एक, इसको एड कर देते हैं 2 नंबर, m² - 1, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे बराबर, m का वैल्यू मेरा कितना है, m का वैल्यू अगर हम लोग निकाले, जस्ट कितना निकाले थे 5 निकाले थे, ठीक है। इसको इस तरफ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, तो 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 25 - 1, ठीक। तो 25 में 1 घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा 24, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन बोला था कि एक पाइथागोरस ट्रिक हमको निकालना है जिसमें से आपका एक वैल्यू दिया हुआ है जो कि सबसे छोटा है, कितना है मेरा 10, और जो वैल्यू आएगा वो दोनों 10 से क्या आएगा बड़ा आएगा। तो देखिए एक मेरा कितना है 24, 10 से बड़ा है ना, और एक मेरा कितना है 26, तो ये भी आपका 10 से बड़ा है, यानी कि हम लोग का ये बन गया, ठीक है। और लास्ट में हम लोग एक लाइन लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे अतः पाइथागोरस ट्रिक, ठीक है, बराबर ब्रैकेट। तो सबसे बड़ा मेरा कितना है 26 है, 26 लिख दिए, फिर 24, और इसमें से सबसे छोटा एक वैल्यू दिया हुआ था 10। ये हो गया आपका आंसर। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग 5 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिख दिए हैं, एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या मेरा 6 दिया हुआ है। उसी तरह से सिम बनाएंगे, ये तीनों में एक मेरा वैल्यू दिया हुआ है 6, ठीक है। उसमें से हमको अब 2 को वैल्यू निकालना है, बट हमको कौन मेथड यूज करना है, ये फॉर्मूला से निकालना है, ठीक है। तो आपको हम इसके पहले बताए थे कि जब भी छोटा संख्या दिया हुआ रहेगा तब हम लोग हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो यहाँ लिखेंगे 2m = 6 लिख दिए, यहाँ हो गया मेरा m, ये 6 हो गया a इंटू में, इसको जो बराबर का हम इधर लाएंगे तो ये नीचे आएगा, 2 का टेबल में 6 3 बार में आता है, यानी कि m का वैल्यू मेरा कितना निकल गया 3 निकल गया, ठीक है। अब हम लोग ये वाला फार्मूला में पुट करेंगे और ये वाला फार्मूला में पुट करेंगे, इसमें मेरा वैल्यू निकल जाएगा, इसमें भी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 1 नंबर, m² + 1, ठीक। तो m का वैल्यू मेरा कितना है 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर +1, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 9 जोड़ 1, ठीक है, 9 जोड़ 1, 9 और 1 कितना होता है मेरा 10। इसी टाइप से हम लोग दूसरा निकालेंगे। दूसरा फॉर्मूला मेरा क्या होता है m² - 1, तो यहाँ लिखेंगे m² - 1, ठीक है। m का वैल्यू मेरा कितना आया है 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में हम लोग 1 घटा देंगे, ठीक है, यानी कितना आ गया 8 है ना। देखिए दोनों वैल्यू जो है वो 6 से छोटा है ना, इसका मतलब मेरा सही हो गया। अब हम लोग लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, ठीक है, लिखेंगे अतः पाइथागोरस ट्रिक बराबर क्या है, बड़ा वैल्यू मेरा क्या है 10 है, ठीक है, और एक 8 है, और सबसे छोटा कौन है मेरा 6 है, यानी कि हम लोग को तीनों का वैल्यू निकल गया।
इस तरह से आपका 2.3 पूरा पूरी खत्म होता है, ठीक है।